हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री अड्डा पर। तो आज 8 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 8 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। अब देखिए, दिवस के बारे में आ गया तो नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के संबंध में दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है, विश्व जेलीफिश दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट है 19 नवंबर पुरुष दिवस मनाया जाता है या शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। 27 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 26 नवंबर संविधान दिवस। 27 नवंबर को मनाया जाता है गुरु नानक जी का जयंती मनाया जाता है 27 नवंबर को। क्वेश्चन है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये हो जाएंगे नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश की प्रधानमंत्री को अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। अब टाइम मैगजीन ने दी है अपनी कवर स्टोरी में जगह, तो वह किस देश की है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। बांग्लादेश में बीमस्टेक का मुख्यालय, बीमस्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश में। बीमस्टेक की स्थापना की बात करें तो 1997 में बीमस्टेक की स्थापना हुआ था। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मतलब बंगाल की खाड़ी में जो देश है उनका एक समूह है बीमस्टेक, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, और ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो मेघना नाम से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुजरात में अपनी पहली नवीनीकरण योजना दयापार पवन परियोजना प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन ए में है एनटीपीसी, बी में गेल, सी में भेल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुजरात में हुई है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के जो तट है उसे कहा जाता है काकरा पार तट, काकरा पार तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट गुजरात के तट को कहा जाता है। तो देखिए अब गुजरात में है तो दयापार पवन परियोजना प्रारंभ की है, किसने की है। तो ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी ने की है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने दयापार पवन परियोजना प्रारंभ किया है गुजरात में। अब एनटीपीसी तो स्थापना एनटीपीसी की नवंबर 1975 में हुआ। नवंबर 1975 में इसका स्थापना हुआ था, जिसने अभी हाल ही में दयापार पवन परियोजना गुजरात में शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अब रोहित ऋषि को नियुक्त किया गया किस बैंक का। तो ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, स्थापना कब हुआ। तो 1935 में इसका स्थापना हुआ। और आपको बता दें कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1935 में हुआ, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जनवरी 1949 में। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ। इंपीरियल बैंक को एसबीआई में परिवर्तित कर दिया गया 1955 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ऑप्शन नंबर ए हीरालाल सामरिया, बी अश्विनी वैष्णव, सी अजय सूद, डी नॉन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हीरालाल सामरिया बने हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन, वुमन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। अब इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। पेट्रोलियम मंत्री भी हैं हरदीप सिंह पुरी, और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में है। अब देखिए मंत्रालय आ गया, तो बात करें रेल मंत्री, तो रेल मंत्री हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, अगला, हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो किस देश ने जीता है महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल? ऑप्शन ए में भारत, बी में जापान, सी में मलेशिया, डी में नन ऑफ दिस। जब हम लोग बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की हम लोग मुद्रा की बात करें तो रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। रिंगिट यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और जापान, जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा यहाँ की एन हो जाएगा। एन यहाँ की मुद्रा हो जाएगा। अब आंसर हमारे सवाल का क्या है? अपना देश भारत, अपना प्यारा भारत महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ठीक है, तो भारत ने जीत लिया है। भारत की राजधानी दिल्ली, सबको पता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911 में घोषणा की हुआ कि दिल्ली भारत की राजधानी होगा, और 1912 में जाकर स्थापित हो गया कि दिल्ली ही भारत की राजधानी है। दिल्ली की स्थापना की बात करें तो दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था। नेक्स्ट, अगला है कि हाल ही में नासा ने कितने साल पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल्स लूप का अध्ययन करने के लिए इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है नासा ने किया है। कितने साल पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए 20,000 साल पुराने, जो 20,000 साल पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल्स लूप का अध्ययन करने के लिए। अब नासा ने किया है, तो नासा की स्थापना 1958 में हुआ। 1958 में नासा का स्थापना हुआ। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और बात करें नासा के, तो वर्तमान में इसके चीफ है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स वर्तमान में इसके चीफ है। भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो की स्थापना। वर्तमान में इसके चीफ सोमनाथ है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एंजेलो मैथ्यूज बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक है, अब एंजेलो मैथ्यूज बने हैं तो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं एंजेलो मैथ्यूज। किस देश के खिलाफ इनका मैच चल रहा था? तो बांग्लादेश के खिलाफ इनका मैच चल रहा था, जिसमें इन्हें टाइम आउट किया गया। तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट है, हाल ही में गीवे पटेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए गीवे पटेल ऑप्शन नंबर ए कवि थे, बी पत्रकार थे,
सी एक गायक थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो गीवे पटेल जो है इनका अभी निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। काय कसं आहे? व्हिडिओ बनवतो.